बच्चा बच्चा बच्चा, सबके जबान पर बस एक ही चीज है और मैं चाह कर भी किसी को सच्चाई नहीं बता पा रही हूँ। झूठ बोल बोल के सर फटा जा रहा है मेरा। रुचिता, ये फ्रेम खाली क्यों है? हमारे प्यार की निशानी के लिए, उसके लिए भी तो इस कमरे में जगह बनानी होगी ना। रुचिता, तुम ठीक हो ना? निहार जी, आप खाना छोड़कर क्यों आ गए? कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करेगा हम साथ में खा लेंगे। रुचिता, देखो, बैठो। मैं जानता हूं कि मेडिकेशंस की वजह से तुम्हें थोड़ा चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, लेकिन प्लीज तुम आंचल की बात का बुरा मत मानना। और तुम्हारा मूड फ्रेश करने का एक बहुत अच्छा आइडिया मेरे पास। चलो। कहाँ? मेरा एक फ्रेंड है, उसकी बेटी का आज फर्स्ट बर्थडे है, चलो वहां चलते हैं। बहुत ही क्यूट बेटी है बस उसकी। निहार जी, मुझे कुछ नहीं सुनना और कहीं नहीं जाना है। मैं नहीं जा रही। रुचिता, साफ साफ बताओ बात क्या है? निहार बेटा, मैं अभी आ रहा हूं। कोई तो बात जरूर है जो रुचिता को बहुत परेशान कर रही है। मैं कल उससे पूछ कर रहूंगा। अब मैं और निहार जी से सच नहीं छुपा सकती। कल मैं उन्हें सब बता कर ही रहूंगी। बस आज की रात, कल रुचिता का सच सबके सामने आ जाएगा, और वो भी ऐसे कि उसकी दुनिया भी इस फोटो की तरह पूरी घूम जाएगी। क्या तुम्हें ये सच सबको बताना है? हाँ माँ, मैं निहार जी से और झूठ नहीं बोल सकती। मुझे उन्हें सच बताना ही होगा। लेकिन बेटा, डॉक्टर्स को दोबारा से रिपोर्ट्स तो रिकन्फर्म करने दो। और सच कहूँ तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद उन रिपोर्ट्स में उम्मीद की कोई किरण दिख जाए। और मैं यही प्रार्थना करने मंदिर जा रही हूँ बेटा। प्लीज रिपोर्ट्स के आने तक का इंतजार कर लो, फिर बता देंगे सबको। काटू जी, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि ऐसा दुख तो किसी भी औरत को नहीं मिलना चाहिए। आपसे बस मैं इतनी विनती करती हूँ कि मुझे ये दुख झेलने की हिम्मत दीजिए। बस लो, मैं जा रही हूँ। आगे का काम तुम संभाल लेना। जी माँ जी। मुझे फोन गायब करना होगा। दीदी, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? नहीं आंचल, मैं बना लूंगी।
अभी तक डॉक्टर का कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया है। दीदी मैं दाल में तड़का लगा दूं? नहीं आंचल, मैं कर लूँगी ना, तुम रहने दो। दीजिए ना मुझे, मैं फटाफट कर दूंगी ना। लेकिन बस हो ही गया है। अरे मैं कर देती हूँ ना। आज ये तुमने क्या किया? तेज आंच में तड़का लगा दिया, पूरा घर खांसेगा। माफ कीजिए दीदी, अब 2 मिनट के लिए बाहर जाइए, नहीं तो खांसने से आपके चोट पर बल पड़ेगा। आंचल, दीदी आपका फोन रह गया था, वो आपको देने ही आ रही थी मैं। ये लीजिए। थैंक यू। अब आएगा असली मजा। हेलो हेलो भाभी, देखिए पीहू का खिलौना, उसके साथ ही खेल रही थी मैं। बच्चे के साथ कितना मजा आता है खेलने में। हाँ चल, बात तो सही की तुमने। मैं भी सोच रहा हूँ कि प्रतीक और निहार ने मेरे कंधों पे से सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं। अब पीहू के अलावा इन कंधों पर एक और पोता या पोती की जिम्मेदारियां आ जाए तो अच्छा होगा। निहार जी, वो मुझे आपसे कुछ दवाइयों के बारे में पूछना था। आप 1 मिनट साइड आ जाइए। हाँ। ये डॉक्टर का फोन कब आएगा? निहार जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। रुचिता, क्या हुआ? कल से देख रहा हूँ उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। बताओ ना क्या बात है। निहार जी, वो मैं रुचिता बोल रही हूँ। मेरे फोन में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए आप घर के फोन पे फोन कीजिएगा और फोन करके रिपोर्ट के बारे में बता दीजिएगा। ये घर के फोन में कौन फोन कर रहा है? मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, मैं रुचिता की डॉक्टर बोल रही हूँ। मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई जी। वो ये आवाज क्यों नहीं आ रही है? रुकिए 1 मिनट। दादी जी को सुनाई नहीं दे रहा है। एक काम करती हूँ, स्पीकर पे डालती हूँ। वो एक्सीडेंट जो हुआ था मेरा। हेलो रुचिता जी। रुचिता जी, आपको मैंने कल जो बताया था, आज के रिपोर्ट्स में भी वही आया है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? तुम तो कह रही थी कि कल तुम डॉक्टर से मिल ही नहीं पाई। रुचिता जी, आज के रिपोर्ट्स के मुताबिक भी आप कभी मां नहीं बन सकती। I'm sorry, रुचिता।
सच में माँ नहीं बन सकती? निहार जी, ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ। और अभी रिपोर्ट में भी आ गया। लेकिन रुचिता दीदी, आपने ये बात कल क्यों नहीं बताई? सब कितने खुश थे, कितनी उम्मीदें थी सबको, अब सब टूट गए। हाँ रुचि, तुम्हें हम सबसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। हमें नहीं तो कम से कम निहार को तो हक था ये जानने का। रुचिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये बात कभी किसी को बताना ही नहीं चाहते थे? नहीं, मैं आपसे छुपाने नहीं वाली थी निहार जी, लेकिन तुमने बहुत गलत किया रुचिता। ये छुपाने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। निहार जी, हुकुम साहब को आपने बहुत नाराज कर दिया दीदी, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। अब से प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझे इतनी बड़ी बात आप लोगों से छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने मना किया था। आपने मना किया था पूनम? क्यों पूनम, क्यों? जी मैं किस मुंह से कहती आप सबको इतनी बड़ी बात? इसीलिए मैंने कहा था रुचिता से कि थोड़ा रुक जाए, एक बार सारी रिपोर्ट्स आ जाए, फिर सबको बता देंगे। अरे खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता है आप सबको, मैं मंदिर में गई थी घुटने के बल चलकर। 101 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम किए प्रभु के। मैंने भगवान जी से कहा कि मेरी बहू की गोद भर दो। अरे मेरी तो कमर टूट गई, लेकिन भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी। शायद मेरे नसीब में निहार के बच्चे की दादी बनना लिखा ही नहीं है। माँ जी, अब दुखी मत होइए, अब होने को कौन टाल सकता है? माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस घर को कृष्ण कन्हैया लक्ष्मी का रूप नहीं दे सकती। माँ मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने से क्या फायदा रुचिता, क्या फायदा? तुमने तो पूरे परिवार को नाउम्मीद कर दिया। तुमने हम सब से दादा दादी परदादी ताऊ ताई होने का सुख छीन लिया, सब छीन लिया। ये क्या कह रही है पूनम? एक औरत होकर के रुचिता को ऐसी बातें कैसे सुना सकती है? आज जो कुछ भी हुआ उसमें रुचिता की कोई गलती नहीं है। न तो उसका एक्सीडेंट होना उसकी गलती है, ना तो उसका मां न बन पाना उसकी गलती। इसलिए उसे ऐसी बातें सुनाना बंद कीजिए। रुचिता, पूनम, नरेश बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे वक्त में तुम्हें रुचिता को हिम्मत देनी चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए। उल्टा तुम उसी पे तोहमत लगा रही हो। अरे माँ जी, मैं कहाँ कह रही हूँ ऐसा कुछ। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हमारे इस घर में अब निहार के बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी। क्या गलत कह दिया मैंने इसमें कुछ? हाँ, लेकिन उसमें रुचिता का कोई दोष नहीं है। अभी तो एक डॉक्टर ने कहा है, हो सकता है कि वो गलत है। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और हो सकता है कि इस बात का कोई अच्छा सा हल निकले। लेकिन इन सब चीजों के लिए आप रुचिता को इतना सब सुनाएं, ये सही नहीं है। पापा जी। हाँ रुचिता बेटा, कल को अगर ये हादसा हमारी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या हम उसे भी दोष देते? नहीं ना बेटा, तुम इस घर की बहू हो और हमेशा रहोगी। बच्चा हो या ना हो, ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा।
निहार जी, आई एम सो सॉरी। ये लड्डू गोपाल जब मैं प्रिया के लिए ट्राई कर रही थी ना, तब दादी जी ने मुझे ये लड्डू गोपाल सौंपे थे। उन्होंने कहा था कि बस इनकी सेवा करना सब अच्छा हो जाएगा। आज मैं ये लड्डू गोपाल तुम्हें सौंपती हूँ। देखो, मैं मानती हूँ कि ये सफर बहुत मुश्किल होगा, पर तुम ना उम्मीद मत हो ना। तुम कहती हो ना कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। एक दिन खाटू श्याम जी तुम्हारे को जरूर भरेंगे, जरूर भरेंगे। जिस घर की बहू को ऐसे टाइम पे भी सपोर्ट मिले, वो घर उसके लिए स्वर्ग जैसा होता है। और ऐसे घर में माँ बाप की भी याद नहीं आती। निहार जी बहुत नाराज है। पता नहीं उनकी नाराजगी दूर होगी या नहीं। माँ जी, हमारी सारी चाल तो उल्टी पड़ गई। सोचा था रुचिता को सब दोष देंगे, उसे खरी खोटी सुनाएंगे, हुकुमसा की दूसरी शादी की बात करेंगे, पर उसे तो और प्यार करने लगे सब। माँ जी, आप सुन भी रही है कि नहीं? अगर ऐसे ही आप मेरी बात को नजरअंदाज करती रहेगी तो ना मैं कभी आपकी बहू बन पाऊंगी और ना ही आप हुकुमसा के सुंदर बच्चों की दादी। बस कीजिए माँ जी, इस दीवार पर कील नहीं ठोक सकती। मैं 100 बार कोशिश कर चुकी हूँ। वो कहावत तुमने सुनी है कि नहीं? जब एक ही जगह पर बार बार वार किया जाता है तो उस जगह पर एक ऐसा घाव बनता है जो नासूर की शक्ल ले लेता है और उसका दर्द इंसान की बर्दाश्त के बाहर होता है। ये कहावत भी तुमने जरूर सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी सब भावनाओं में बह गए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये बात इतनी छोटी नहीं है जिसे लोग आसानी से भूल जाएं। मेरा यकीन करो, मैं निहार से तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी। लेकिन ये फोटो किस लिए लगाई है माँ जी? वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। रुचिता जी, आज के रिपोर्ट्स के मुताबिक भी आप कभी मां नहीं बन सकती। निहार जी, ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से। निहार जी, आई एम सो सॉरी। I'm sorry, मैं आपको हमारे प्यार का अंश नहीं दे सकती, आपको बाप बनने का सुख नहीं दे सकती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए निहार जी, ऐसे मुझसे नाराज मत रहिए प्लीज। मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुमसे इसीलिए नाराज नहीं हूँ कि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे सकते, बल्कि मैं तुमसे इसीलिए गुस्सा हूँ कि तुमने मुझसे ये सब कुछ पहले बताया क्यों नहीं? क्यों? क्यों छुपाया तुमने सब कुछ? हाँ, क्यों? इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा गम तुम अकेले सहती रही,
एक बार भी तुमने मुझसे शेयर नहीं किया? इस बात को तुम मन में रखकर रात भर रो रही होगी, करवटें बदल रही होगी। मुझे महसूस हुआ था रुचिता। गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि मैंने क्यों तुम्हें उस वक्त नहीं रोका। कितना कुछ चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, कितना गिल्ट फील हो रहा होगा तुम्हें, कितनी हताश होगी। बस सिर्फ एक बार मुझे बता देती, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सारा दुख अकेले सहन करती रही क्यों? रुचिता, तुमने हमारे प्यार को इतना कमजोर कैसे समझ लिया कि मैं तुमसे नाराज रहूंगा ये बात समझ के? अरे अगर कल को मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो जाती, मैं बाप नहीं बन पाता, तो क्या तुम भी मुझसे नाराज रहती? हे षष्ठी मैया, इस बार डॉक्टर कोई अच्छी खबर सुनाए। रुचिता अभी माँ नहीं बन सकती, आगे चलकर कुछ महीनों बाद उनकी ओवरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो माँ भी बन सकती हैं। रुचिता, हमारा बच्चा हो या ना हो, हम माँ बाप बने या ना बने, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए पूरा रहेगा। बाकी सब सेकेंडरी है। हमारी फैमिली कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। रुचिता, हमारी फैमिली हर महीने में कंप्लीट है, हमारा प्यार कंप्लीट है, हम एक दूसरे के लिए कंप्लीट है। उस दिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, लेकिन मैंने भगवान से सिर्फ तुम्हें मांगा था, सिर्फ तुम्हें। तुम्हारा ऐसा सोचना भी मत। हे षष्ठी मैया, इस बार डॉक्टर कोई अच्छी खबर सुनाए। रुचिता अभी माँ नहीं बन सकती, आगे चलकर कुछ महीनों बाद इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी ओवरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो माँ भी बन सकती हैं। हे षष्ठी मैया, इस बार डॉक्टर कोई अच्छी खबर सुनाए। रुचिता अभी माँ नहीं बन सकती, आगे चलकर कुछ महीनों बाद इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी ओवरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो माँ भी बन सकती हैं।